हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न माई सेल्फ। मैं आपकी इंग्लिश टीचर नेहा मैम। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने भारत अवर लैंड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे। भारत अवर लैंड कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, वो कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड चैप्टर है द पोट मेकर। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ढंग से पढ़ना। बहुत अच्छी ही स्टोरी है ये, बहुत सुंदर स्टोरी है जो आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है, रियलिटी से कि एक्चुअल में किसी किसी के साथ, इंसान के साथ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। सेम टाइम पे तो उसके एक खुशी खुशी मिली है और सेम ही टाइम पे उसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है द पोर्ट मेकर। सबसे पहले कुछ आपको क्वेश्चन आंसर, उसका अपन को रेस्पॉन्स देना है। आपको समझना है क्या चीज़ है, क्या है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। आप ये बताओ कि ये कौन सा वोकेशन है। 4 वोकेशंस आपको दिए गए हैं, इसकी इमेज दी गई है। आपको बताना है कौन कौन से वोकेशन है और अपन को 5 वोकेशंस अलग से लिखने हैं। ठीक है, जो आप जानते हो। तो ये है वीविंग कर रहे हैं, वीविंग है ना, जो बास्केट वीविंग होती है, ये बास्केट वीविंग है। ठीक है, ये पोट्री है। ठीक है बच्चा, सेकंड ये पोट्री है। ये वीविंग है, जो क्लॉथ वीविंग होती है ना, जो मतलब कपड़े काटना, जो सूत का काम किया जाता है कपड़े बनाने का, वो है। ठीक है, और ये फर्नीचर वगैरह कारपेंट्री। ये तो दिख ही रहा है, ये कारपेंट्री हो गया। ये वीविंग हो गई नॉर्मल, जो क्लॉथ वीविंग होती है। पॉटरी हो गई, जो मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया। ये बास्केट वीविंग हो गई, जो बास्केट लकड़ी होगी, जो अपने टोकरियाँ वगैरह आती हैं, या ये तो आपने सब देखी होगी। ठीक है, 5 वोकेशंस में आपको बता देती हूँ। लाइक ब्लैक स्मिथ, मतलब जो लुहार होता है, वो भी वोकेशंस है, वो भी वोकेशन के अंदर इंक्लूड होता है। फार्मर फार्मर ठीक है, और कॉबलर, जो मोची होता है, मोची मोची भी का वोकेशंस के अंदर आता है। ठीक है, इंक्लूड होता है। और गोल्ड स्मिथ, जैसे ब्लैक स्मिथ हुआ वैसे गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ हुआ लोहार, गोल्ड स्मिथ हुआ इट्स सुनार। ओके बच्चा, हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से। और एक मैसन, मैसन मान लो मिस्त्री नहीं होते जो पत्थरों से घर की चुनाई वगैरह करते हैं, पूरे एक्यूरेटली कहाँ किस तरह से लाइन बनेगी, किस तरह से नींव खड़ी होगी, दैट इज मैसन। ठीक है, तो दीज आर द वोकेशंस। इसमें सबसे सब में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या चीज़, इसमें आगे शायद क्वेश्चन भी आए। इनमें स्किल चाहिए, हाथ का होना चाहिए। स्किलफुल बंदा ही कर सकता है, ऐरा गैरा नत्थु गेरा नहीं कर सकता कि जैसे अपन लोग चाहें कि साहब हम ये बास्केट वीविंग कर ले, पोट्री बना ले, नहीं हो सकता। इवन हम जो राजमिस्त्री, जो मैंने मैसन बताया ना, उसका काम भी नहीं कर सकते अपन ढंग से। तो जो स्किलफुल, जिसके हाथ में हुनर होगा ना, वही अपना अपना काम, जिसका काम उसी को साधे। वही चीज़ है बेटा, कारपेंट्री वही कर पाएगा जिसको कारपेंट्री की स्किल है, जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, बाकी जो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर में एक वीडियो अलग से बना दूंगी, आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है बच्चा, इजीली, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सो नेक्स्ट, वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ठीक है, व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दिस पिक्चर, ये तो हमने बता ही दिया क्या कॉमन है। कि इसमें सबसे मेन कॉमन चीज ये है कि इसमें हाथ का होना चाहिए, स्किलफुल, जो स्किल चाहिए, ये जो है ना वोकेशन, इसके अंदर स्किल चाहिए। वगैरह नत्थु वगैरह कोई भी नहीं कर सकता बच्चा इसको। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज वोकेशंस। क्या होगा ये बेटा, वोकेशन। ठीक है, दीज आर ऑल वोकेशंस। ठीक है, द नेक्स्ट इज मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। यस, अपन बताते हैं। देखो मैं बताती हूँ, तुम्हें एकदम ओरली बता देती हूँ, बाकी मैं अलग से वीडियो बेटा आपको प्रोवाइड करवाऊंगी सारे क्वेश्चन आंसर का, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्यू डिफरेंस है। सबसे पहले हैंडमेड, दिस साइड इज हैंडमेड और ये है हमारा मशीन मेड। हैंडमेड के अंदर क्या है बेटा, यूनिकनेस आएगी। यूनिकनेस आएगी क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हैंड से बना हुआ है, हैंडमेड है, तो हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनेगा, हर अलग अलग होगा हर एक प्रोडक्ट का। वही मैन में, उसमें मशीन मेड में क्या, सारे प्रोडक्ट सेम सेम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है बच्चा, जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, मशीन मेड कॉस्टली नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कम कॉस्टली होंगे। ठीक है, कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन टू हैंडमेड। जो मशीन मेड है वो थोड़े कम कॉस्टली होंगे
हैंडमेड ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड थिंग, हैंडमेड में टाइम कंज्यूम बहुत होता है, उसको बनाने में जो मेकिंग जो टाइमिंग होता है ना बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। वहीं जो मशीन मेड है प्रोडक्ट, उसमें फटाफट से टाइम टाइम की कोई बाउंडेशन, मतलब फटाफट फटाफट बनते हैं, वो बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। और एक इजी सा डिफरेंस है, हैंडमेड जैसे कि आपको नाम से पता था कि भी हैंड से बनते हैं, मतलब बाय हैंड, मतलब स्किलफुल बंदा चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ह्यूमन टच चाहिए उसमें। मगर मशीन मेड के अंदर पूरा का पूरा डिपेंड ऑन मशीन, मशीन पे होगा सारा का सारा, ठीक है, सब कुछ वर्क। ह्यूमन का कोई नीड नहीं, बस एक बटन प्रेस करो, जो मोल्डिंग वगैरह है डालना है, जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है वो डालो, बट धनाधन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनता जाएगा। तो बच्चों अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपन पढ़ते हैं। एवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर फील्ड एंड फॉरेस्ट, शी बिगन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। कहने का मतलब है सेंटिला एक बच्ची की कहानी है इसमें, और एक मम्मा की कहानी है ना, एरेनला की, ठीक है। सेंटिला जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अपनी मम्मी और दादी माँ के साथ है ना फील्ड, मतलब खेतों में और जंगलों में जाने वाली हो रही है, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि मैं भी अपने मम्मा की जैसे पोर्ट मेकिंग करूँ, ठीक है। हाउएवर एरेनला, एरेनला मतलब किसकी, सेंटिला की मम्मा है वो, ठीक है, सेंटिला की मदर है। हाउएवर एरेनला हर मदर, किसकी मदर, सेंटिला की मदर, वांटेड हर टू बिकम ए वीवर, मतलब एलेना चाहती है कि मेरी बच्ची पोर्ट मेकर नहीं बने, वीवर बने, जो मैंने अभी बताया था भाई, बास्केट वीवर हो सकता है, और शी कैन बी अ क्लॉथ वीवर, ठीक है, मतलब जो कपड़ा काटने वाले होते हैं ना वो भी हो सकते हैं। तो वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने, ठीक है। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर टू लर्न द स्किल। इसके अंदर ये कह रहा है कि जब भी उसके मम्मा पापा बाहर जाते थे काम करने के लिए, पोट्स बनाने के लिए, जो सेंटिला होती थी घर पर ही रुकती थी, और क्या करती थी, एक्सपर्ट्स को हायर करती थी कि भी तुम मुझे सिखाओ। वो एक्सपर्ट्स को देखा करती थी पोर्ट मेकिंग मतलब सीखने के लिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि वो पोर्ट मेकिंग करे, दैट्स वाई वो बाहर जाती थी, एक्सपर्ट्स को हायर करती थी कि वो मुझे पोर्ट मेकिंग सिखाए, ठीक है। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. वो जो लोग थे, कौन लोग, वो जो एक्सपर्ट थे, वो सोचते धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे जो इसका पोर्ट मेकिंग का जो भूत है ना वो सब कुछ उतर जाएगा, है ना। बहुत मतलब चाइल्डिश बात समझते थे उसकी कि यार ये तो ऐसी मतलब यूं ही मजे मजे में कर रही है, धीरे धीरे बड़ी होगी तो सारा अपना पैशन उतर जाएगा इसका, ठीक है। सेंटिला did not disclose her fascination with pot making at home. She had overheard a conversation between her parents one night. अभी तक सेंटिला ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि भी मुझे पोर्ट मेकिंग सीखनी है, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन उसने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुन लिया कि उसकी मम्मा कंप्लेन कर रही है उसके पापा से कि सेंटिला इन डिफरेंस टू वीविंग, सेंटिला को कोई इंटरेस्ट नहीं है वीविंग करने में। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पोर्ट मेकिंग। कौन, शी सेड, कौन कह रही है, शी यानी मम्मा कह रही है, उसकी मम्मी कहती हैं कि आई शैल नॉट टीच हर पोर्ट मेकिंग, मैं उसको पोर्ट मेकिंग करना नहीं सिखाऊंगी। इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। कहने का मतलब है उसकी मम्मा शिकायत कर रही है उसके पापा से कि सेंटिला को ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है वीविंग करने में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं उसे पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। क्यों, क्योंकि उसमें मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आता करने में। दूसरी चीज़ पिटेंस, पिटेंस मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हम कमा रहे हैं ना, मतलब जो हम अर्न कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, जितनी मेहनत के हिसाब से उतना अर्निंग नहीं है, ठीक है। द रिवर बैंक where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometer from her here. कहने का सेंस क्या है, अब वो अपनी परेशानियां बता रही है, ठीक है, दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं कि भाई बीवी बोल रही है, जो मदर है सेंटिला की एरेनला, वो बोल रही है कि रिवर बैंक की तरफ जो नदी के किनारे बहुत दूर जाना पड़ता है, कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ग्रे और रेड क्ले कलेक्ट करने के लिए। क्यों, रेड और ग्रे जो क्ले होता है, रेड और जो ग्रे क्ले, उसी से ही पोर्ट मेकिंग होती है, क्योंकि स्पेशल मिट्टी की जरूरत है, ऐसे तो नहीं जो घर के बाहर मिट्टी है उसी से अपन पोर्ट मेकिंग कर देंगे, पॉट्स बना लेंगे, मिट्टी के बर्तन बना लेंगे, ठीक है ना। रेड और ग्रे क्ले चाहिए होता है, उसके लिए हमें 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही थकान भरा काम होता है ये। और ऊपर से आई नीड टू क्लाइम डाउन
A she dropped to the river bank and my back ached from carrying the heavy loaded uphill all the way to the village. कहने का सेंस क्या है, मुझे पूरी ऊंची पहाड़ी पर चढ़नी पड़ती है, ठीक है, फिर उस बैग को ढो, मतलब मिट्टी कलेक्ट करो, ठीक है, क्ले कलेक्ट करो, फिर वापस उस मिट्टी को ढो, फिर ऊपर से पूरा स्ट्रेटली डाउन करना पड़ता है, तो मेरी बैक एक हो जाता है, मतलब बैक में जो है मेरे पेन हो जाता है, बैक एक आ जाता है पेन को, ठीक है। और फिर बाद में पाउंडिंग, पाउंडिंग क्या होता है, रिपीटेडली बीटिंग, मतलब बार बार पीटना उसको ताकि वो क्ले सॉफ्ट हो जाए, है ना, और उसको किसी बर्तन का शेप दे सके, पॉट का शेप दे सके, ठीक है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले, स्टबन यानी जिद्दी क्ले को बार बार पाउंडिंग की जाती है, रिपीटेडली उसको मारा जाता है, ठीक है। एक किसके अंदर बैम्बू सिलेंडर होता है, ठीक है, उसको सॉफ्टन करने के लिए। इट ऑल्सो टीडियस, टीडियस का मतलब बहुत थकाने वाला काम हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा। तो सो मैनी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है कि आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ द शीर एग्जॉक्शन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मतलब काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मतलब मेरे हाथ से जो मोल्ड होता है वो गिर जाता है, फिर मुझे अगेन एंड अगेन स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत ही हेक्टिक काम है, कहने का मतलब आपको सुनने में भी हेक्टिक लग रहा होगा, है ना। तो सोचो वो करती होगी तो कितना टायर्ड फील करती होगी। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर। क्या कहने का मीन्स है कि बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम जैसे लगभग मुझे महीना भर लग जाता है, मुझे क्या हर एक पोट मेकर को महीना लग जाता है एक बैच ऑफ पॉट बनाने में। एंड द रिवॉर्ड और फिर क्या मिलता है बदले में, पिटेंस ऑफ मनी, पिटेंस, इतना सा बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, अ फ्यू रुपीज, क्या मिलता है रिवॉर्ड में, बिल्कुल थोड़े से पैसे। बट इफ सेंटीला लर्न्स वीविंग, अगर सेंटीला लर्न कर लेती है वीविंग, वीविंग सीख लेती है हमारी सेंटीला, प्यारी प्यारी हमारी सेंटीला, ये तो उसे इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कमाई भी ज़्यादा मिलेगी उसमें। तो सो शी कैन मेक मच मनी बिसाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर हर फैमिली। क्या बोल रही हैं कि हमें मनी भी अच्छी मिल जाएगी और हमें पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे, ठीक है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। कहने का मतलब जो वीविंग है इतनी मुश्किल नहीं है जितने की पॉट मेकिंग है, और उसको इंडोर के अंदर भी करा जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ हॉल के अंदर भी कर सकते हैं इजीली। हमारे रूम में भी एक बड़ा सा रूम हो, बाहर थोड़ा सा खुला एरिया हो, हमारे रूम के अंदर थोड़ा बड़ा हो, तो हम इंडोर में भी कर सकते हैं वीविंग। पॉट मेकिंग जैसे बाहर 16 किलोमीटर दूर से क्ले लाना, फिर पाउंडिंग करना और बैग पे रख के, ये सब कुछ भी नहीं करना, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome। कहने का मतलब है अगर हम कुछ एक शॉल बना रहे हैं वीविंग के अंदर तो उसका जो रिटर्न है वो हैंडसम मिलेगा, मतलब अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। देखो ये कैसे देख रही है दूसरे लोगों को, है ना, पॉट मेकिंग करते हुए कि किस तरह से सुंदर सुंदर, है ना, पॉट बनाए हुए हैं, बर्तन बनाए हुए हैं, है ना। तो ऐसे छुप छुप के देखा करती थी ये सेंटीला। सेंटीला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। देखो देख रही है ना वो, है ना। तो सेंटीला ने कंटिन्यू रखा वर्क, है ना, क्या क्या रखा, अपना काम देखने का कि भी किस तरह से जो पॉटर्स हैं अपना पॉट मेकिंग कर रहे हैं, छुप छुप के देखती थी वो, ठीक है। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले एंड हाउ डेफ्टली मतलब स्किलफुली, ठीक है, they rotate the lump as they started giving shape to the rotting clay with spatula held in the right hand। कहने का सेंस क्या है कि सेंटीला कंटिन्यू विजिट करती थी कि कैसे कैसे पॉट मेकर्स पॉट्स को बना रहे हैं, कैसे वो देखती थी किस तरह से मिक्स करे जा रहे हैं और एक हाथ से पानी डाल रहे हैं और पाउंडेड बार बार रिपीटेडली मार रहे हैं किसको, क्ले को सॉफ्टन करने के लिए, और कितनी केयरफुली वो अपने लेफ्ट हैंड को लंप के अंदर, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को लंप के अंदर डालते थे और सॉफ्ट करते थे। और स्किलफुली एक स्पैचुला होता है ना, जो शेप देने के काम में आता है ना, पॉट्स वगैरह को, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, और स्पैचुला से आराम से बड़े डेक्सफुल तरीके से, बहुत ही दक्षतापूर्ण, बहुत ही स्किलफुली, है ना, एक क्ले का निर्माण, एक पॉट का निर्माण कर देते, एक पॉट बना देते थे। मतलब ये देख के उसे मज़ा भी आ रहा था और एकदम अमेज भी हो रही थी कि यार ये कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड से तो एकदम क्ले को एकदम पाउंड कर रहे जा रहे हैं, राइट हैंड से स्पैचुला से शेप दे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो देखा करती थी, ठीक है। द रेगुलर टैप
tap of the spatula on the clay was music to her ear as she watched in fascination the pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes. कहने का मतलब जो स्पैचुला से जो टैप 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 करते थे, ठीक है, जो बाकी जो सारी आई थिंक शायद एयर बनने के लिए, मतलब एयर ना बने इस वजह से करते हो, और भी शेप अच्छी है शायद इस वजह से, है ना। तो टैप टैप जो करते थे उसको ऐसे कानों को ऐसा लगता है यार म्यूजिक म्यूजिक चल रहा है उसके, मतलब देखने में वो इतना खो जाती थी, उसको ये नॉइज नहीं लगती थी, इसको लगता था यार हाउ ब्यूटीफुली दे आर डूइंग दिस, ठीक है। स्पैचुला से करे तो उसे म्यूजिक लगता था, वो म्यूजिक लगता था, और है ना धीरे धीरे देखते थे बिल्कुल शेपलेस जो लंप था वो एक पॉट में कन्वर्ट हो गया, एक सुंदर प्यारे से पॉट में कन्वर्ट हो गया उसकी आंखों के सामने, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। आफ्टर 2-3 days, 2-3 दिन के बाद जो पॉट था वो फाइनली टच के लिए रेडी हो जाता था, कि एक टेस्ट के लिए कि भी उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, मतलब लूज हो रहा है, पिलपिला टाइप का होता है ना कि प्रॉपर धूप नहीं मिली, तो उस हिसाब से उन्हें सनलाइट लगाई जाती थी, है ना। ओनली देन वुड द पॉट बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू clean in uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material and then clean would be fired। कहने का मतलब जो पोट्स होते थे सूख गए सनलाइट के अंदर, फिर इसको क्लीन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन द बेड ऑफ है, मतलब घास फूस का बेड मान लो, मतलब घास ही घास रख दी है, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में क्लीन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक के बाद एक लाइन रो वाइज, ठीक है, रख देते थे, और किसमें ड्राइड बैम्बू करते थे, और कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सेम मटेरियल, और फिर वापस से कवर करते थे सेम मटेरियल से, ठीक है। और देन क्लीन वुड बी फायर, जो उसे क्लीन कहा जाता है, जो एक के बाद एक उन्होंने यूनिफॉर्म पैटर्न में जमाया है ना उसको, ठीक है, उसको फिर फायर किया जाता, मतलब उसको फिर आग में डाला जाता था, ठीक है। बहुत ही स्किलफुल ये काम होता है और बहुत ही महीन तरीके से, देख लो कितनी मेहनत है। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would be ruin the entire batch। कहने का सेंस ये है कि बिल्कुल ध्यान से उनकी देखभाल करनी पड़ती थी उस बैच की, क्योंकि अगर ज़्यादा फायर लग जाएगी या कम फायर लग जाएगी तो पूरा बैच खराब हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। एक बार में कम से कम 8-10 मान लो या 10-15 मान लो बैचेस जा रहे हैं, तो अगर वो ओवर हीट हो गए या अंडर हीट हो गए तो खराब तो पूरा बैच जाएगा, पूरी गई महीने भर की मेहनत। Arenla heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them। Arenla जो कि सेंटिला की मम्मा थी, उन्होंने पता था उनको कि सेंटिला बाहर एक्सपर्ट्स के पास जाती है पॉट मेकिंग देखने, उनसे पॉट मेकिंग सीखने, मगर उसने इग्नोर किया, ठीक। By late afternoon Santilla had to return home quickly so that when her mother come back from the fields। कहने का मतलब आफ्टरनून हुआ, सेंटिला आफ्टरनून होने के बाद घर पे आती थी, कब, उनकी मम्मा के आने से पहले वो आ जाती थी, जैसे उसकी मम्मा खेत में से आती थी उससे पहले आ जाती थी, ताकि मम्मा को कुछ पता नहीं चले, ठीक है। उसे वहाँ रहना चाहिए कि भी मम्मा आएंगी देखेंगे, मैं तो हूँ ही नहीं, तो उससे पहले पहले वो आ जाती थी। ग्रेजुअली सेंटिला विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। जाहिर सी बातें गाँव में ऐसी बातें होती हैं, जो सेंटिला की जो विजिट थी गाँव में गॉसिप का एक मतलब तेरी मेरी करने का टॉपिक बन गई थी, कहने का सेंस ये है, ठीक है। पीपल वंडर वाई एलेना वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। लोग बाग कहते थे कि एलेना है जो कि सेंटिला की मम्मा है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, तो वो रिफ्यूज़ क्यों करती है, मना क्यों करती है स्किल सिखाने के लिए अपनी डॉटर को। They were worried that if all pot makers follow suit, then there would be no expert potter to take their place। कहने का सेंस क्या है, जो गांव वाले हैं वो ये सोचते थे, फॉलो सूट का मतलब होता है सेम थिंग, भाई जो और दूसरा भी करे। कहने का मतलब अगर सारे पोट मेकर्स अगर ये सोचेंगे कि हम हमारे बच्चे को पोट मेकिंग नहीं सिखाए तो पोट मेकर कौन बनेगा, सही बात है ना। तो वो ये सोचते थे गांव वाले, और सही भी है सोचना, एक तरफ से सोचा जाए तो। One day Santila's father Masoba was summoned by the village council and asked to explain why Arella was refusing to pass on the skill to her daughter।
फिर एक दिन जैसे पंचायत नहीं बैठती गाँव में, सेम सेम पंचायत बैठी एक तरह से, जो काउंसिल हुई, ठीक है। मसोबा जो सेंटिला के फादर थे, एलेना के हस्बैंड थे, उनको गांव में बुलाया गया, क्योंकि जो मुखिया को है उसी को बुलाया जाता है ना मेन। और उससे बोले कि जो एरिलना है, जो तुम्हारी वाइफ है, भाई तुम्हारी बच्ची को क्यों मना करती है कि मैं पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाऊं, क्या बात है ये तो बताओ तुम। तो ही रिप्लाई इन अ हम्बल टोन, एक बड़े ही हम्बल, बने ही विनम्र टोन में वो बोले, मसोबा uncles and elders brother, Anilla has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. कहने का सेंस ये है कि उन्होंने बात को संभाल लिया, ठीक है, कि भाई जो मेरी एरिला है, मेरी वाइफ है, उसने कभी मना नहीं किया कि मैं अपनी बच्ची को पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। बस वो ये चाहती है कि भाई एक बार वो स्ट्रांग हो जाए, मतलब अभी बीमार चल रही है एरिला, कि भाई एक बार मैं सही हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी बच्ची को सिखा दूंगी पोट मेकिंग, ठीक है। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप लोग सब देखोगे कि बहुत जल्दी ही हमारी बच्ची, हमारी जो सेंटिला है, बहुत जल्दी ही अच्छे अच्छे पॉट्स, मटके, बर्तन मिट्टी के बनाने लग गई है। अश्योरेंस दे रहे हैं वो गांव वालों को, ठीक है बेटा। After listening to Masoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arilna that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. एक क्वेश्चन देके, मतलब एक वार्निंग देके मसोबा को भेज दिया कि भाई एलेना जल्द से जल्द उसको पोट मेकिंग सिखाए, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि भाई जनरेशन टू जनरेशन ये हम पास ऑन करें हमारी स्किल को, ठीक है बेटा। They also told him that the skill such up as pot making, which not only created to the need of the people but also symbolized the tradition and history of the people, didn't belong to any individual. कहने का सेंस ये है कि वो काउंसिल जो बैठी थी वो कह रही है कि ये केवल एक पॉट मेकिंग का ही वर्क नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, ये हमारी जो जाति है ना पोटर्स की, उसको सिंबलाइज करती है। तो तुम्हें ये तो सिखानी पड़ेगी, अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी से हमारी पहचान है, ये वो गांव वाले कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं मसोबा को। एंड एक्सपर्ट वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। भाई जो एक्सपर्ट हैं, ये नहीं कि नॉट ओनली अपने बच्चों को सिखा, बट आल्सो जो सीखना चाहते हैं, जो वॉलंटियर्स है जो सीखना चाहते हैं, उसको भी सिखाएं, ठीक है। मसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरेला। मसोबा घर गए, डिस्कस किया अपनी पत्नी से, ठीक है, सेंटिला के बारे में, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देयर आर सम क्वेश्चंस ऑल्सो। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया, तो अभी मैं वर्बली बता देती हूँ। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड करवाया बच्चा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक है, कि मैम वर्बली करवा रहे हैं, अपन है ना, टेंशन नहीं। लर्न माई सेल्फ की टीम जब आपके साथ हो तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है बच्चा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, हमारी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर ज़रूर करिए बच्चों। फर्स्ट, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी? इफ येस तो वाई, और इफ नो तो वाई नॉट। कहने का मतलब है आपको लगता है कि जो पॉट मेकिंग है ईजी है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? वही चीज़ कि 16 किलोमीटर दूर जाओ ग्रे और रेड क्ले लेने के लिए, फिर जो अपहिल वाली पहाड़ी आती है उसको बैक पे रख के उस मिट्टी को फिर वापस से क्लाइम डाउन करो, उसमें तो बैक एक हो जाता है, फिर पाउंडिंग करो, फिर पता नहीं कौन कौन से क्लीन वाले में हे के ऊपर लगा के, बैम्बू के सिलेंडर में लगा के फिर उसको फायर करो, और अगर फायर अगर अंडर या ओवर हो गई तो वैसे बैच ख़राब है, तब जाके महीने 2 महीने में जाके एक पॉट का, पूरे एक पॉट के बैच का मेकिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ प्रोसेस है, टफ है ये पॉट मेकिंग, ठीक है। सेकेंड इज, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम टू बिकम अ पॉट मेकर? बिल्कुल सही है, एबल तो हो जाएगी, जिस हिसाब से उसकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, डिटर्मिनेशन है, तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। जिस हिसाब से देखो आपने पढ़ी है, अपने आगे अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप खुद देख पा रहे होंगे कि उस बच्ची में कितनी जिज्ञासा थी सीखने की।
अभी पेरेंट्स नहीं चाहते थे, फिर भी वो बाहर जाके देखती थी किस तरह से और एंजॉय करती थी उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात ये है, उसे वो आवाज़ आती थी स्पैचुला की, उसे म्यूज़िक लगा करता था वो, है ना बेटा। तो यस, बिल्कुल फुलफिल करेगी वो ड्रीम को पॉट मेकर, और डेफिनेटली अच्छी पॉट मेकर बनेगी। डू यू थिंक मसोबा एंड एरेला वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव अ रीजन। देखो स्टार्टिंग में तो हो सकता है मसोबा और अनिल उसको सपोर्ट नहीं करे, बट मसोबा ने तो अपना फेवर दिखाई दिया ना पूरे उस पंचायत के अंदर। ठीक है, जो काउंसिल हुई थी कि भी नहीं, हम तो हमारे बच्चे को पोर्ट मेकिंग सिखाएंगे, अभी अनिल की तबीयत खराब है, जब सही हो जाएगी ना तब करेंगे। यस, तो फिर कुछ दिनों बाद अनिल भी हो जाएगी। तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के विपक्ष जाते हैं कि नहीं जाते, और वो भी जब किसी अच्छे काम में हो। ठीक है, सो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। सो टिल देन बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न माई सेल्फ।